मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। गहरे नीले आसमान के नीचे शहर की हलचल से दूर एक छोटे से गांव में रहने वाला युवराज अपनी दुनिया में मस्त था। उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी, परंतु उसके दिल में प्रेम और वफादारी को लेकर कई सवाल थे। उसने अब तक सच्चा प्यार नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि उसके दिल की गहराइयों में किसी के लिए जगह थी। बस सवाल यह था कि वह जगह किसके लिए थी। गांव की नदी के किनारे अक्सर बैठकर वह घंटों सोचता। एक दिन वहीं पर उसे पहली बार निशा मिली। निशा शहर से आई थी और गांव में अपनी दादी के पास ठहरी हुई थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, मगर जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता मानो चांदनी रात में फूल खिल रहे हों। युवराज को उसकी बातें, उसकी हंसी और उसकी मासूमियत भाने लगी। निशा ने उसे बड़े सपनों की दुनिया से परिचित कराया। उसने बताया कि जीवन में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत दे। निशा के आने के कुछ महीने पहले गांव की एक और लड़की पायल युवराज की दोस्त बनी थी। पायल बचपन से ही उसे पसंद करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। वह युवराज के हर सुख दुख में साथ थी। वह उसकी आंखों से उसकी तकलीफ़ें पढ़ लेती और बिना कहे ही उसकी मदद कर देती। जब निशा आई तो पायल ने उसे अपने दिल के जज्बातों को और गहरा दफना दिया। उसे लगा कि युवराज अब निशा को पसंद करने लगा है, इसलिए उसने खुद को पीछे कर लिया, मगर उसके दिल में प्यार वही था। युवराज के दिल में दोनों लड़कियों के लिए अलग अलग जगह बन गई थी, मगर तभी एक अजीब घटना घटी। गांव में एक अजनबी ने निशा के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। कहते हैं कि निशा शहर में किसी मुसीबत में फंस गई थी और छिपने के लिए गांव आई थी। युवराज को शक हुआ, लेकिन उसने निशा से कुछ नहीं पूछा। उसने बस उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहां केवल डर था। एक रात जब युवराज नदी किनारे टहल रहा था, तो उसने निशा को किसी से फुसफुसाते हुए सुना, मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वे मुझे ढूंढ लें। युवराज को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, निशा को बचाए या पायल की सच्चाई को पहचाने। अगली सुबह निशा गायब थी। पूरे गांव में शोर हो गया कि निशा गायब है, मगर वह कहीं नहीं मिली। तभी पायल ने युवराज को एक पत्र दिया जो निशा ने उसके लिए छोड़ा था। युवराज, तुम मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ था जो मैं कभी कह नहीं पाई। मेरा अतीत मुझे छोड़ने नहीं देता। मैं जहाँ भी जाती हूँ अंधेरा मेरा पीछा करता है। तुम्हें मैं किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। तुम पायल का हाथ थाम लो, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। युवराज को यकीन नहीं हो रहा था, क्या निशा ने उसे प्यार किया था या वह सिर्फ उसे अपने अतीत से बचाने के लिए दूर चली गई। कई रातों तक वह सो नहीं पाया। क्या वह निशा को ढूंढे और उसकी सच्चाई जाने, या पायल के पास लौटकर एक अस्थायी सच्चे प्यार को अपनाए। अंत में उसने अपने दिल की सुनी। उसने महसूस किया कि निशा उसकी प्रेरणा थी, मगर पायल उसका सच्चा साथी थी। उसने पायल से अपने दिल की बात कही और पायल की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू देखे। कुछ महीने बीत गए। युवराज और पायल की शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी एक दिन गांव में अफवाह फैली कि शहर से कोई अजनबी युवराज से मिलने आया है। जब युवराज बाहर गया तो वह चौंक गया। निशा उसके सामने खड़ी। उसकी आंखों में फिर से वही उदासी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय भी था। उसने कहा, युवराज, मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं गई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ अधूरे सवालों के जवाब चाहिए थे, और अब मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ। क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह है? पूरे गांव की नज़रें युवराज पर थी। पायल थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। युवराज के मन में तूफान उमड़ रहा था। कुछ क्षणों तक चुप्पी रही, फिर उसने निशा की ओर देखा और मुस्कुराया। निशा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मेरा दिल अब अपनी मंजिल चुन चुका है। मैं पायल के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की सुनी। युवराज, सच्चा प्यार वही है जो किसी की को खुशी देता है, भले ही वो हमारे साथ न हो। इसके बाद निशा गांव से चली गई और युवराज और पायल का विवाह हो गया। जीवन आगे बढ़ता रहा, मगर युवराज के दिल में निशा की यादें हमेशा जीवित रही, एक खूबसूरत मगर अधूरी कहानी की तरह। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।